अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे और मैं भी आप सब की दुआ से ठीक हूँ, खुश हूँ और प्यारी हूँ। खैर आप लोग भी कह रहे होंगे व्लॉग के स्टार्ट पे खुद ही आ गई, तो एक्चुअली मैं रेडी शेडी होकर जा रही थी अपनी यूनिवर्सिटी। एक्चुअली मेरी हो गई है स्टडी कंप्लीट और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी अभी भी स्टडी कर रही हैं अपनी, उन्होंने कंटिन्यू रखी हुई है, तो इसलिए वो मुझे काफ़ी अरसे से बुला रही थी। 1 साल हो गया मुझे बोल रही थी कि तुम यूनिवर्सिटी आओ, यूनिवर्सिटी आओ, यूनिवर्सिटी आओ, और मैं मतलब अपना प्लान ही नहीं बना पा रही। तो ख़ैर मुझे आज काफ़ी अरसे से प्लान कर 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 मतलब सोच सोच के ना मुझे टाइम मिल गया और मतलब मैंने फ़ाइनल कर लिया कि आज मैं जाके रहूँगी और एटलीस्ट मैं फिर आ गई। मतलब फाइनली मैं मतलब जाने के लिए रेडी हो गई थी और मेरी फ्रेंड ने मुझे ना मतलब एक क्यूरियोसिटी में डाल दिया था कि मुझे कह रही है तुम आओगी ना यूनिवर्सिटी तो मैं तुम्हें ना एक बात बताऊँगी। और मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज़ है, जब मुझे कोई ऐसा कह दे ना तो मैं पागल हो जाती हूँ, फिर मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाती हूँ कि आखिर उससे मुझे कहना क्या है, क्या बोलेगी क्या नहीं। और इस चीज़ को जानने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा पागल हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने फ़ाइनल कर लिया कि चलो ठीक है फिर मैं आऊँगी और अब लाज़मी आऊँगी। ख़ैर मैंने तो जाना था लोकल, तो इसलिए मैं रेडी हो रही थी, तो पापा ने कहा था कि तुम ऐसा करो रेडी हो जाओ तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, एक तीर से दो शिकार। फिर मैंने वैसे लोकल जो जाना था, तो और साथ अम्मी भी गई थी, वो इसलिए क्योंकि अम्मी लास्ट टाइम जो मार्केट से मेरे कज़न्स के लिए ड्रेस वगैरह लेके आई थी ना, तो वो उन्हें थोड़े बड़े थे, तो अम्मी ने वो भी एक्सचेंज करवाने थे। तो ख़ैर आस्ता-आस्ता करके फिर हम लोग रास्ता पूरा करते-करते यूनिवर्सिटी के रोड पर आ ही गए थे। तो ख़ैर यहाँ पर काफ़ी सारे क्लिप्स ले रही थी, तो मैं एन्जॉय करते-करते आ ही रही थी, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी वैसे भी आना था, कुछ काम भी था। तो काम तो मैं ख़ैर ना कर सकी, वैसे ही बस घूम फिर के गुज़ारा करके फ्रेंड के साथ टाइम गुज़ार के फिर मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी, तो पापा ने मुझे ड्रॉप किया और फिर मैंने क्या करना था, कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं क्लास में यानी कि मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी, तो मेरी फ्रेंड के साथ मैंने क्लास जो सी ना ली थी, हाफ़ क्लास मैंने ले ली थी, तो मैं बोर हो रही थी। तो मैंने कहा जब मैं स्टडी नहीं कर रही तो मुझे क्या ज़रूरत है इधर बोर होने की। तो इसलिए फिर मैंने क्लास से बाहर आ गई, मतलब हाफ़ तो ले रही थी, 10-15 मिनट पहले ही आ गई थी। तो वो मैं तब बिल्कुल क्लास के सामने ही मैं खड़ी हो गई। तो मैंने कहा चलो वो जब आएगी ना, क्योंकि उसकी अटेंडेंस वगैरह होनी थी, तो मैं उसको लेके नहीं आ सकती थी। तो मैंने सोचा चलो मैं यूनिवर्सिटी के छोटे-छोटे व्लॉग मतलब कैप्चर कर लेती हूँ, फिर मुझे व्लॉग भी तो अपलोड करना है। तो मुझे ऊपर खड़े बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी शुरू हो गई थी लगना। और वहाँ पर आपको पता है कि एक तो मौसम भी ऐसा है और ऊपर से मैं गई भी 10-12 बजे 11-12 के टाइम में गई थी यूनिवर्सिटी, तो इसलिए फिर सर्दी काफ़ी थी और धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी। मैं तो आज खुश हो रही थी कि चलो यूनिवर्सिटी में धूप होगी, पर नहीं थी बिल्कुल भी नहीं। खैर यहाँ मैं कॉमन रूम आ गई थी कि गर्ल्स एरिया जहाँ सिर्फ गर्ल्स बैठती हैं, तो यहाँ पर सब लड़कियाँ आपस में बातों में मगन थी, तो मैं बोर हो रही थी। मैंने कहा मेरी फ्रेंड आई नहीं अभी तक क्लास से, मैं यहाँ क्या करूँ, इन सबको देख रही थी। जो मेरी बाकी फ्रेंड्स हैं उन सब की भी डिग्री कंप्लीट हो गई है, जो बाकी मतलब बैच की दूसरे प्रोग्राम्स की थी। तो इसलिए फिर मैं बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी यूनिवर्सिटी में और मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बस उसको मैसेज कर रही थी कि जल्दी बाहर आओ, अटेंडेंस लगवा लो, ये करो वो करो। खैर फिर उसने तो आना उसी टाइम था जब उसकी सर ने अटेंडेंस लगानी थी, क्योंकि वो खुद बोल नहीं सकती, मेरी तरह ना ज़रा शर्मीली सी है और घबराती वो होता तो ओपनली बात नहीं कर पाती। खैर आप लोगों को मेरी बातों से तो लग रहा होगा ऐसी लगती तो नहीं हूँ, पर मैं ऐसी ही हूँ। खैर जैसे वो मेरी फ्रेंड आ गई थी ना, शुक्र है आ गई थी, तो उसके बाद हम फ़ौरन कैफ़े आ गए, थोड़ा राउंड मतलब यूनिवर्सिटी का लेके ना। तो जैसे हम कैफ़े में मैंने थोड़ा सा वीडियो ओपन की मतलब बनाने के लिए, तो वो जो अंकल खड़े हैं ना वो आ गए मेरे पास, कहते हैं आप वीडियो बनानी तो आप वीडियो डिलीट करिए, क्योंकि यहाँ की ना गर्ल्स एरिया की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। खैर मैंने मेन्यू वगैरह देखा तो वो रोज़ का था जो हम घर में भी ऑलरेडी खाते रहते हैं, इसलिए मेरी फ्रेंड ने कहा चलो फ़ास्ट फूड लेते हैं। वैसे मेरी फ्रेंड फ़ास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाती, यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल नहीं, वो बस मेरी वजह से खा रही थी। खैर हम जब कैफ़े से निकले खाना वगैरह खा कर, तो फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड की क्लास फेलो उसको मिल गई थी, तो फिर हम तीनों ही ना ऐसे यूनिवर्सिटी के राउंड एंड राउंड चक्कर लगा रहे थे। तो मुझे कहती है हमारी यूनिवर्सिटी में एक न्यू ना लैब खुली है, यानी कि ऑलरेडी 2-3 या 4 लैब्स ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटी में हैं। तो मुझे कहती है आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने कहा यार इतनी सर्दी हो रही है और तुम क्या इतने लंबे चक्कर लगवा रही हो। तो कहती है तुम आई तो हो, अब थोड़ा घूमो फिरो। मैंने कहा चलो खैर है कोई नहीं, क्योंकि अब मैं भी इतने से बाद की हूँ, घर में भी तो बस बिस्तर में ही रहती हूँ, अब यहाँ भी आके मैं इसको कॉमन रूम में लेके बैठ जाती हीटर के आगे, तो क्या फ़ायदा था मेरे इतने दूर आने का। तो यहाँ मेरी फ्रेंड्स और उसकी फ्रेंड मेरी फ्रेंड और उसकी फ्रेंड जो सी है ना लैब में मतलब जा रही थी आगे आगे, तो मैंने कहा चलो मैं पीछे से ना थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। खैर हम लैब में पहुँच गए थे, तो हम लैब में बैठे हैं, तो उन्होंने असाइनमेंट वगैरह बनानी थी, तो मैं बहुत बोर हो रही थी कि अब इनको मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। तो फिर खैर वो मेरे साथ बाहर आ गई थी,
थी मेरी फ्रेंड और हमने पिक्चर्स वगैरह बना ली थी और वीडियोज़। फिर जब छुट्टी का टाइम हो गया तो मेरी फ्रेंड थी ना, उसकी सिस्टर जो सी ना वो ड्राइविंग वगैरह करती है, तो ये दोनों सिस्टर इकट्ठी आती हैं। तो उसने मुझे कहा कि चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते स्टॉप तक। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो मुझे स्टॉप तक ड्रॉप करके चली गई और मैंने यहाँ से ले लिया था रिक्शा, क्योंकि मैंने लोकल जाना था और सुबह तो पापा के साथ आई थी, तो अब मुझे खुद अकेले ही जाना था। मेरी फ्रेंड का जो रूट है ना घर का, तो वो यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट साइड और मेरा उससे ऑपोजिट है, इसलिए फिर हम दोनों का सेम एरिया नहीं बनता, तो मुझे फिर खुद ही आना पड़ना था मतलब खुद ही आई थी मैं। खैर ये तो नॉर्मल है, मैं पहले भी आ जाती थी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब घर आई तो मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था। तो आते ही अम्मी ने मुझसे पूछा कि शौरमा मंगवा रही हूँ तो खाना है? मैंने कहा जी अम्मी क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। तो अम्मी ने फिर शौरमा मंगवा के मुझे दे दिया और फिर मैंने खाया मज़े से। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी फिर उसके बाद मैंने खाना वगैरह नहीं खाया था। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने ना सुबह के टाइम ये चूल्हा दिखाया जो मैं रोज़ धोती रहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले दिन तो मैंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद मेरी ने अम्मी ने कहा कि स्पैगेटी बनानी है तो बना दोगी? तो मैंने कहा अम्मी मैं बना देती हूँ। एक्चुअली जो लाइट है ना वो हमारे साथ आँख मचोली के दिन खेल रही है, यानी कि गेम खेल रही है, कभी आती कभी जाती। तो इसलिए ये जो स्पैगेटी की रेसिपी है ना वो प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो जैसे मेरी बहनों को पसंद थी ना, तो मैंने कहा लाइट गई में जैसी बनी है अब खाओ और मज़े से सो जाओ चुप करके। उसके बाद क्या था, कुछ भी नहीं। आज का दिन भर में एक्चुअली कुछ होता नहीं है मेरे पास करने को ना, बिस्तर में घुसी रहती हूँ। सर्दी की वजह से कुछ काम नहीं होता मेरे पास करने को। और फिर क्या था, जो नॉर्मल खाने होते हैं वो भी रात में होते हैं, तो कभी कभार कुछ कैप्चर कर लेती हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ। खैर अब सोच रही हूँ कुछ अपने आप को बिज़ी कर लूँ, वरना इस तरह तो फिर तो कुछ नहीं हो सकेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए। मेरे पास आज का जो व्लॉग था वो बस इतना ही था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और प्यारों का टाटा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और प्लीज़ 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 लाइक भी लाज़मी करें।